हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि JSSC जेई का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसी का क्वेश्चन हम कराने वाले और आप लोगों को बताने वाले दोस्तों कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, अपकमिंग एग्जाम आने वाले समय में आपको कैसे तैयारी करके जाना है। और बहुत खुशखबरी देने वाले दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों, देख के मजा आ जाएगा। यकीन मानिए, यदि रेगुलर बेसिस से मेरे साथ जुड़े हुए दोस्तों, तो आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है, चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलिए मैं बताने वाले हैं आज कौन कौन सा क्वेश्चन आया होता है, और बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता है तो अच्छा से करके आइएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि डेली हम एनालिसिस करवाएंगे क्वेश्चन का। हालांकि जहाँ तक क्वेश्चन मिल पाया वो हम करवा रहे हैं आपको, ताकि आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उससे जितने भी विद्यार्थी बच रहे हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो काफ़ी दोस्तों का मैसेज आया, क्वेश्चन बताया आप लोग के लिए, तो आप लोग भी एग्जाम कैसे देने जाइएगा तो जरूर व्हाट्सअप नंबर तो पता ही होगा आपको, जरूर शेयर कर दीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। और एक स्टूडेंट का मतलब कॉल आया होता है, उसका हम ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लिए, मैं आप लोग सुनाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए, पहले सुन लीजिए एक बार, ताकि आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको लगेगा कि नहीं, जो तैयारी कर रहे हो बहुत बढ़िया है। और क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है, कौन कौन क्वेश्चन है। सो चलिए पहले सुनिए इसका ऑडियो, क्या बात हुआ है। सो सर, हम JSSC जेई वाला एग्जाम दिए हैं सर। आप बोले थे ना कि एग्जाम आज एग्जाम था आपका? हाँ सर, आज बोले थे कि एग्जाम हो जाएगा तो फोन चाहे मैसेज करने के लिए। हाँ, बताइए कैसा हुआ पेपर? पेपर अच्छा था सर, हम तो अच्छा बनाए हैं, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। हाँ। तो इसीलिए सर पेपर 1 में कितना बनाए? पेपर 1 में कितना अटेम्प्ट किए हैं? पेपर 1 में सर 40 क्वेश्चन तो नॉन टेक का था ना। हाँ। तो उसमें सबसे ज्यादा डर तो हमको उसी में लगता है। अच्छा। टेक्निकल तो अच्छा रहता है मेरा, बाकी नॉन टेक में बहुत डर रहता है सर, कि कैसे बनेगा नहीं बनेगा। हाँ। क्योंकि वास्ट सिलेबस होता है, मगर आप PDF दिए थे तो हम आपका PDF वही खरीदे थे। तो PDF पे हेल्प मिला कुछ? सर उससे तो 10-12 क्वेश्चन समझिए कि एकदम डायरेक्ट आ गया है सर। PDF से डायरेक्ट 10 क्वेश्चन का? हाँ सर, एकदम 1 साल से फॉलो कर रहे हैं सर आपका यूट्यूब। अरे वाह, बहुत अच्छी बात बताया यार फिर तो। हाँ ये सर, तो ये सुनने के बाद तो हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ और सबसे बढ़िया बात देखो, इस ऑडियो को हम अभी YouTube में डाल देंगे, तो अच्छा जो सर। PDF लिया उसको भी बहुत सुनने के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन लगेगा। हाँ सर, मैकेनिकल में जानते ही हैं सर आपकी, हम लोग टेक्निकल मतलब आ जाता है कर लेते हैं, मगर नॉन टेक में कभी पढ़े नहीं है, तो इतना वास्ट सिलेबस रहता है कि हिस्ट्री पढ़े कि ज्योग्राफी पढ़े कि करंट पढ़े, समझ में नहीं आता। टोटल मतलब पेपर 1 में कितना अटेम्प्ट किए हैं? पेपर 1 में सर 40, नॉन टेक में से 38 को सर मार दिए हैं। पूरी सही? हाँ सर, लग तो रहा है सही है एकदम। कम से कम 35 को तो सही हो जाएगा। पूरा PDF पढ़े हैं एकदम, 10 क्वेश्चन तो उधर से आ गया है, और बाकी सब किताब उताब से कुछ पढ़े थे तो वो जाके हेल्प कर दिया है। जनरल इंजीनियरिंग में? जनरल इंजीनियरिंग में सर जो मैकेनिकल सिविल वाला क्वेश्चन था ना, हाँ, वो तो मतलब बना दिए हैं बढ़िया से। 80 क्वेश्चन में से 60-65 के करीब गया है अटेम्प्ट। थोड़ा इलेक्ट्रिकल वाला में हमको दिक्कत हुआ है। अब मतलब 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लग रहा है ना? हाँ सर, उतना लगभग हो गया। हाँ। और दूसरा पेपर में? दूसरा पेपर मैकेनिकल वाला में तो सब हल्ला कर रहा था यूट्यूब में, चाहे कहीं भी थी, खूब न्यूमेरिकल आया था, ग्राफ वाला क्वेश्चन, पिक्चर वाला क्वेश्चन सब आया था, ज्यादा आया था, डायग्राम वाला आया था, मगर कुछ न्यूमेरिकल आया था। तो लगभग सिंपल फार्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर निकालने वाला तो में बोलते थे, मतलब कि फार्मूला पढ़ के जाइए वही बार। हाँ, वही फार्मूला पर ही था सब, ज्यादा ही नहीं कि दिमाग लगाना था, वैल्यू डालिए फार्मूला में और हो जाएगा। कितना अटेम्प्ट किए हैं? वही 90 तक मार दिए हैं सर उसमें। चलिए, तो बढ़िया ही है। रिस्क नहीं ले सकते हैं ना, जो कॉन्फिडेंस है उसमें मारे हैं। ठीक है, ज्यादा नेगेटिव भी नहीं करना, ठीक है, रिस्क लिया तो उनको बात 90-95 सही है। हाँ, इलेक्ट्रिकल वाला थोड़ा सा रिस्क लिए हैं सर। अच्छा, ठीक है। पेपर 1 में। अच्छा, एक चीज बताइए, ये ऑडियो कभी हम डाल देंगे यूट्यूब में आपका, अपकमिंग एग्जाम से आने वाला कल से जिसका एग्जाम है, उसको क्या बोलना चाहिएगा आप? सर हम तो यही बोलेंगे कि पूरा नॉन-टेक वाला जो भी PDF लिया है ना, मेरा वाला, हाँ, वो आपका जो PDF कोई भी लिया है चाहे है उसके पास, वो एकदम जितना बार हो सके रिवाइज कर ले।
मतलब फायदा काम आ रहा हाँ है। सर, आराम से 10 क्वेश्चन तो आंख बंद करके आएगा। अब मैथ रीजनिंग भी जिस तरह क्वेश्चन दिए मैथ हैं, रीजनिंग तो आसान था, जैसे जैसे आप जैसा बताए हैं। क्वेश्चन दिए तो ये पीडीएफ वैसे ही आया हुआ, क्या अलग आया हुआ है? नहीं नहीं, सब एकदम जो जो आप चुन के डाले हैं ना, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड डाले हैं। मतलब वैसा ही एग्जाम में लगता है कि आप ही पेपर सेट किया है, ऐसा लग रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए ना, बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। चलिए खैर जो भी है, क्या नाम हुआ आपका ऐसे? सुमित नाम हुआ है सर। हम तो ऐसे झारखंड से हैं? घर झारखंड है सर, चतरा में, मगर अभी तो बैंगलोर में हम जॉब करते थे। मगर जानते लेने हैं, के लिए आए हैं ना? हाँ प्राइवेट जॉब है। अब अच्छा, सर अच्छा। इतना क्या करें। चलिए तो बढ़िया ट्राई बात, कर रहे एग्जाम हैं। हुआ है तो अच्छी बात है। अटेम्प्ट तो बढ़िया रहा आपका। देखिए सर, भगवान का कृपा हुआ, आपका आशीर्वाद हुआ तो हो जाएगा। ठीक है ना, वो आशीर्वाद के लिए पीडीएफ तो लिए, ठीक है, आप मेहनत किए तब ले जाकर अच्छा हुआ जी। चलिए दोस्तों, आप लोग लेकिन बहुत सारा बच्चे लोग भी बोल रहे हैं व्हाट्सएप पे कि आपका पीडीएफ आया हुआ है, लेकिन आप फोन करके बोल रहे हैं, चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग डाल भी देंगे। 1 मिनट आवाज़। ठीक है, और अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ, फिर देखिए हो जाता तो अच्छी बात से मिलेंगे। हाँ मिलेंगे सर, जरूर मिलेंगे सर। आएंगे कभी, देखिए हो जाएगा, तो मिलते हैं। भगवान करे। अच्छा चलिए दोस्तों, तो आप लोग सुन लिया दोस्तों, पेपर बहुत अच्छा आया हुआ था। बहुत सारे लोगों को मेरे मैसेजेस आए हुआ, एकदम हूबहू वैसे ही आया दोस्तों, जैसा हम पीडीएफ बना के आपको दिए हैं। ननटेक वाला खास करके एकदम सेम क्वेश्चन वाई आया। आप बोलिएगा कि आप बोल सकते हैं कि सिर्फ बोल रहे हैं, हम प्रूफ दिखाने वाले हैं क्वेश्चन कौन आया। ठीक है यार, यही सब क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं कि फेक वगैरह क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे हमारे भेजे थे और सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग यही बोलेंगे, जितने सारे विद्यार्थी मेरे पीडीएफ लिए हैं ननटेक वाली, वो 1-2 बार जरूर अच्छा से पढ़ जाइए। एग्जाम अभी नहीं है आपका, तो 1-2 बार जरूर पढ़ जाइए। सेम वैसे ही क्वेश्चन में आपको करंट अफेयर जो बोले दोस्तों, जो 6 महीने का हम दिए हैं, उसी 6 महीने के बीच में क्वेश्चन आपका आया है। 2 से 3 साल जो आया हुआ है वहीं में से आया। ठीक है, और आगे भी उधर से उससे बाहर नहीं जाने वाला करंट अफेयर खास करके। और जो मैथ का जो दिए हैं जिस पैटर्न पे, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया हुआ है। जो पॉइंट वाला क्वेश्चन नहीं होता है कि आपको पहले बोले थे, जो पॉइंट में दे देगा कैलकुलेशन करने के लिए, जोड़ घटाव गुणा भाग करना, उस टाइप क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब हम बताते क्या क्या आने वाला है। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब पीडीएफ जितने सारे छात्र लिए हैं वो जरूर पढ़िएगा बढ़िया से, बता दे रहे आप लोग, इसलिए ऑडियो सुना दें ताकि आपको भरोसा हो जाए। ठीक है, बाकी आप नहीं कीजिएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। खैर जो भी है, चलिए तो देखिए दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन आया था। चलिए यहाँ पेज पे लिख लिए, उसे हम समझे ना। चलिए तो देखिए, पहली बात आया था कि नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में किसे मिला। सुनते जाइएगा, ठीक है, लिखेंगे नहीं हम। देखिए नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में किसको मिला है बताइए, 2022 का। तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था सेम, ये पीडीएफ में छपा हुआ मेरे पीडीएफ जाकर देख लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था दोस्तों, आप लोग सुनते जाइएगा, ठीक, लिखेंगे नहीं इसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन था कि वर्ल्ड कप 2023 का, वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का 2023 का वर्ल्ड कप होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है? तो इंडिया में होने वाला, सबको पता है ये बात। ठीक है, इंडिया में होने वाला है और ये पीडीएफ में मेरा मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये नोबेल प्राइज़ है ना, वो जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग। अभी लिटरेचर का पूछा है तो कल हो सके इकोनॉमिक्स का पूछ दे, परसों हो सके फिजिक्स का पूछ दे, फिर केमिस्ट्री का पूछ दे। इसलिए सातों पढ़ के जाइएगा, जितना भी 6 टोटल कितना 5 या 6 जो है ना, सबका पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन वहाँ से बन रहा है। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। और जितना भी प्राइज, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण जरूर दे के जाइएगा। उस क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है आगे चल के। जो जितना भी पीडीएफ दिए हैं आपको करंट अफेयर का, उसको जरूर अच्छे से देख के जाइएगा। दूसरा सवाल ये होगा। तीसरा सवाल देखिए, यूएसबी का फुल फॉर्म कई बार हम करवा चुके हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, आपको पता ही होगा, कई बार करवाए, यूट्यूब में करवाएं। ठीक है, चलिए प्लॉटर के बारे में बताइए, सब चीज़ें करवाएं। प्लॉटर के बारे में इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। चलिए प्लॉटर कौन सा डिवाइस है बताइए? इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, यहाँ से पूछ दिया गया था। ये देखिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से आपको 2 सवाल पूछा था। कितना? 2 सवाल पूछा था, बेसिक पूछा था, ज़्यादा डीप में नहीं पूछा था। ठीक है, चलिए एक और पूछा था आपको झारखंड जीके से, मलुटी टेम्पल। कौन सा? मलुटी टेम्पल बताइए कहाँ पे झारखंड में? तो सबको पता है, तो कहाँ पे? दुमका में है मलुटी टेम्पल। ठीक है, एक और पूछा था झारखंड से कि स्वर्ण रेखा नदी, कौन सा नदी? स्वर्ण रेखा नदी झारखंड मतलब कहाँ से निकलती है? तो हालांकि जगह नहीं दिया था, हालांकि रांची से निकलता सबको पता है, लेकिन स्टेट पूछा था, ऑप्शन दिया था मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश करके दिया था, लेकिन याद रखिए इसका आंसर झारखंड होगा। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से? झारखंड से निकलती है। ठीक है, चलिए एक और मेरा पीडीएफ से आया, जीके वाला पीडीएफ से क्या आया था कि टोटल जो 8 शेड्यूल में टोटल लैंग्वेज अभी कितना दोस्तों? टोटल 22 है। ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई मतलब बनावटी बात नहीं दोस्तों, जाकर देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए और हो गया आर्टिकल 40, ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आर्टिकल 40 क्या था? पंचायती राज से रिलेटेड जो भी था, और उसमें देख लीजिएगा, आर्टिकल 40 करके आया था कुछ, ये भी आपको पीडीएफ में मिलने वाला है। फंडामेंटल, देखिए फंडामेंटल राइट के बारे में पूछा था, कौन सा पार्ट था? तो पार्ट 3। कौन सा पार्ट था? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पार्लियामेंट किसके अंदर आता है? पार्लियामेंट पूछेगा किसके अंदर आता है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो लेजिस्लेटिव के अंदर आता है पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन भी पीडीएफ मिल जाएगा आपको।
ठीक है। सारा PDF देखिए जितना बता रहे सब क्वेश्चन आया हुआ है। आप जाकर प्रूव कहीं आपको विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर कहीं से पता भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया तक नहीं आया था, पता कर लीजिए एक बार। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट हो गया और पार्लियामेंट हो गया। और एक और दोस्तों आपको ये लोग क्वेश्चन हम नहीं करवाए थे आपको JSSC JEE वाला में, ये हम CGL वाला में कराए थे। आया था सुरेश तेंदुलकर कमेटी, बताइए सुरेश तेंदुलकर कमेटी, बताइए ये हम CGL वाले में कराए थे, ठीक है दोस्तों। तो लोग जो करके आया था, हालांकि डेट में कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि याद नहीं था इसलिए गलती कर दिया है। तो इसका आंसर 2009 होगा, हालांकि लोग 2003 मार के आ गया इसको। तो ये हम करवाएं, हालांकि हम JEE के लिए फिर से इसको करवा देंगे, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। अभी जितना सारा कमेटी है आप लोगों को हम सब करवा देंगे, ठीक है। जरूर देख के जाइएगा क्योंकि कमेटी से क्वेश्चन उठा रहा है, इसका मतलब है कि आगे भी कमेटी से क्वेश्चन उठाएगा। और डेट पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि पूछ देगा कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी किससे रिलेटेड है, तो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से, लेकिन इसमें डेट पूछ रहा है, ठीक है। तो हम डेट भी करवाएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। चलिए, और क्या पूछा था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जा करवाएं। जो साइंस में देखा होगा मेरा वीडियो, आइसोटोनिक भी करवा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंटर से 2 से 3 सवाल आया था दोस्तों, प्रिंटर से कितना आया था, 2 से 3 सवाल आया था, ठीक है। और प्रिंटर से 2 सवाल आया था, इम्पैक्ट प्रिंटर करके जो भी था। आज एक हद तो तब होगी दोस्तों, एक मेरा जो PDF में जो रीजनिंग का क्वेश्चन दिए थे, रीजनिंग का क्वेश्चन है जो डिस्टेंस कितना था 180, डिस्टेंस 180, और जो क्या बोलते हैं इसमें टाइम दिया था 9 सेकंड दिया था, ठीक है। और स्पीड, ठीक है, स्पीड पूछा हुआ था। तो हूबहू यही क्वेश्चन आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं PDF में ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। डिस्टेंस 180 है, टाइम 9 सेकंड है और स्पीड पूछा था। हालांकि एग्जाम में टाइम पूछा था, ठीक है। यहाँ पे PDF में क्या है, टाइम दिया हुआ है और स्पीड निकालना था, लेकिन एग्जाम में पूछा था आपको डिस्टेंस दे दिया है, स्पीड दे दिया और टाइम पूछा था वहाँ था। सेम क्वेश्चन हूबहू आगे जाकर देख सकते हैं आप लोग। विश्वास नहीं हो तो किसी से पूछ लीजिएगा, ठीक है। जो काम करते हैं दोस्तों फेक नहीं करते, ठीक है। आप लोग के लिए कितना बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अच्छा लगा दोस्तों ऑडियो सुन के कि चलो भाई जो मेहनत की है वो मेहनत का रंग लाया है, समझे ना। तो ऐसे ही आप लोग जरूर भेजिएगा दोस्तों, जैसा रिस्पॉन्स होगा जरूर दीजिएगा, जैसे जैसे एग्जाम चलता जाएगा वैसे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, और दोस्तों पेपर बहुत अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जो बढ़िया से पढ़ के गया होगा 40 में से नॉनटेक में आराम से 35 कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल से रीजनिंग बहुत सिंपल आया था दोस्तों। देखिए एक आगे था ऐसे रीजनिंग, जो पैटर्न दिए ना एग्जाम में, हम क्या बोले पैटर्न में कि आपको 10 सवाल रीजनिंग रहेगा, क्या रहेगा 10 सवाल रीजनिंग और 5 सवाल मैथ, एकदम यही पैटर्न है। 10 रीजनिंग रहेगा, 5 मैथ रहने वाला। देखिए सिंपल क्वेश्चन आ गया था, देखिए ऐसे ट्रायंगल दे दिया था, बोला था नंबर ऑफ बताइए कितने ट्रायंगल है, तो कितना होता है इसमें 1 2 टोटल 3, तो 3 ऐसे का क्वेश्चन आ गया था। फिर एम्बेडेड वाला पिक्चर वाला क्वेश्चन आया था, जो हम आपको एम्बेडेड वाला पिक्चर जो हम दिए हैं आपको PDF में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन आया हुआ था। और डाइस से क्वेश्चन आया था, जो डाइस देते थे आसान डाइस था, डाइस से क्वेश्चन आया था। जो डाइस आप देखिए PDF में जब मिल जाएगा डाइस का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, वैसे वही पैटर्न पर आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। और जितने भी जनरल इंजीनियरिंग में दोस्तों बेसिक अपना ब्रांच का सिंपल 1 लाइनर, छोटा न्यूमेरिकल था, एक आध 2 सवाल तो होगा तो नहीं कर सकते, लेकिन 1 लाइनर है, समझे ना। तो अपना ब्रांच का बना लीजिएगा। लगभग 25 से 30 मैकेनिकल से आ रहे थे, 30 लगभग सिविल से और बाकी इलेक्ट्रिकल से है। इलेक्ट्रिकल से वही सर्किट से क्वेश्चन, सर्किट से तो अभी तक नहीं हमको कोई बोला, सर्किट से फॉर्म फैक्टर रिपल फैक्टर से क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन हम करवाए थे आपको क्या बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन में, क्या कुछ डेल्टा से अगर कुछ बोला याद नहीं आ रहा है। डेल्टा कनेक्शन में एंगल नहीं होता है, एंगल पूछा था इसमें जो 120 डिग्री था। एक जगह देखिएगा हम करवाए थे, यूट्यूब में करवाए ये लोग, वो क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और टेंशन नहीं लेने दो दोस्तों, टेंशन लेने की बात है ही नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा आया हुआ था आज, आप पता ना आगे क्या क्या आएगा, लेकिन आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा आया हुआ। एवरेज अटेम्प्ट देखा जा रहा है दोस्तों, तो पहला पेपर में आराम से 90 से 100 के बीच में मार्क आया है। जी हाँ दोस्तों, पहला पेपर में मार्क आया लड़का लोग, लेकिन यही है कि थोड़ा 8-10 क्वेश्चन रिस्क लिया है। अब पेपर 2 में आराम से 100+ मार्क आया सब, कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर 2 में देखिए, पेपर 2 में पूरा एनालिसिस हम अच्छे से करवाएंगे। थोड़ा सा आज समय का कमी इसलिए मैकेनिकल वाले खास करके बता रहे हैं आप लोग। कल सुबह एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है, मैकेनिकल के लिए पूरा पेपर बता देंगे आपको कहाँ से क्वेश्चन आया। अभी कुछ लड़का लोग का आया हुआ है मैसेज, मतलब 25-30 क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन को पूरा मतलब कर लेते, कम से कम 70-80 क्वेश्चन देख लेते मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो सके, और पूरा पेपर हम आपको बताएंगे पेपर 2 में मैकेनिकल के लिए खास करके। पूरा A to Z क्वेश्चन बताने वाला, कहाँ से क्वेश्चन आया है बस शॉर्ट में बता देते हैं कि जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ज़्यादा न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं आया हुआ है। 8 से 10 न्यूमेरिकल पूछा गया था, सिंपल फार्मूला बेसिस में, जिसको फार्मूला पता वो बना देगा। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आया हुआ था डायग्राम का बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए हम बार बार आपको बोल रहे थे कि साइकिल से बड़े क्वेश्चन आया था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था साइकिल से, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल और कौन था रैंकाइन साइकिल, ब्रेटन साइकिल। और आपको एक ट्री बताए थे क्या कहाँ गया, CSE, आपको याद है CSE कहाँ गया भाई, CSE कार्नोट स्टेर्लिंग एरिक्सन। ये तीनों सर्कल से दोस्तों नए मिलाकर लगभग 5 से 10 सवाल था आपको। ये थी कार्नोट, एरिक्सन और स्टेर्लिंग, तीनों साइकिल से क्वेश्चन आया हुआ था, एग्जाम्पल आया था। और क्या क्या था हम सब बताएंगे, ठीक है।
लेकिन आज नहीं बता पाएंगे। आज पेपर 1 का जो नॉन टेक बता दिए, ये क्वेश्चन रहा दोस्तों, ठीक है। देख लीजिएगा, कल आप लोग मैकेनिकल के लिए बहुत अच्छा चीज़ बता देंगे आपको, जरूर करके जाइएगा। हूबहू क्वेश्चन छपेगा वहाँ से। और जो PDF अभी भी नहीं लिए जो लड़के, तो उनको यही बोलेंगे ले लीजिए, रिस्क मत लीजिए, ठीक है। 200 रुपये कुछ नहीं है। यदि 200 लगा के मान लिया आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कुछ नहीं है दोस्तों, आप खुद ही तारीफ कीजिएगा। देखें लड़का लोग को अभी ऑडियो सुनाया आपको, कितना खुश था वो। उसको नॉन टेक में डर था, क्योंकि मतलब इंजीनियरिंग फील्ड से था और जॉब भी कर रहा वो लड़का। और उसको बोला कि PDF पढ़ने के बाद काफ़ी मोटिवेशन मिला। 35 बना के आया, सोचिए, बोला 35 श्योर शॉट सही हो जाएगा। 38-39 अटैम्प्ट किया है वो। तो जरूर ले लीजिएगा दोस्तों इस नंबर पे 8968765101, ठीक है। इस पर आपको करना कुछ नहीं, व्हाट्सएप पे पेमेंट कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा इस नंबर पे। अनिल लिखेगा, ठीक है, अनिल लिखेगा, उस पर हम स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम यहाँ से PDF भेज देंगे। फ़ोन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आते थे, उठाते नहीं किसी जल्दी, ठीक है। तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम कर देंगे रिप्लाई। जिसको लेना है रिस्क मत लीजिए, क्योंकि सिविल वाले को बहुत अच्छा समय है, ठीक है। जनरल इंजीनियरिंग का नहीं लेना तो मत लीजिए, लेकिन नॉन टेक वाला PDF जरूर ले लीजिए। नॉन टेक आपका रामबाण साबित हो सकता है एग्जाम में, जैसा कि आज के दिन हो चुका है। और पिछले जो एग्जाम हुआ था दोस्तों JEE का एग्जाम, तो वहाँ का जाकर कमेंट जाकर पढ़िएगा, पिछले साल वाला एक शिफ्ट में 20-20, 30-30 क्वेश्चन आया हुआ था। जाकर पढ़ लीजिएगा कमेंट, अभी भी होगा, ऐसे बात नहीं हट गया वो कमेंट। इसलिए जो भी देते हैं ईमानदारी से देते हैं, मेहनत करके देते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी आया चेप दिए, नहीं, ठीक है। आप लोग इसलिए ऑडियो डाल दिए वहाँ पे। बाकी और भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे लिखे हुए थे, पर पता नहीं इतना ही था। बाकी बात मैथ रीजनिंग था, बाकी तो जीके जीएस तो बता दिए, साइंस वगैरह बता दिए। 2-3 सवाल साइंस का था, वो जीन से, प्रोटीन वगैरह से था, विटामिन से भी था कुछ सवाल, ठीक है ना। बाकी बेसिक क्वेश्चन आया, चिंता मत कीजिए, ठीक है। बहुत हल्ला हो गया था कि न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल इस बार कुछ नहीं आया है। पिछला बार जिस तरह न्यूमेरिकल आ रहा था उस टाइप को कुछ नहीं आया, इस पर आया सिंपल क्वेश्चन दे दिया इस बार, समझे ना। डायग्राम से आपको बहुत अच्छा से पढ़ना है, हम बता देंगे कल आपको पेपर 2 के लिए, टेंशन मत लिए मैकेनिकल वाले। बाकी पेपर 1 के लिए जो PDF दिए उसी को पढ़िए, कुछ नहीं पढ़िए। खास करके करंट अफेयर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं दोस्तों, करंट अफेयर उस PDF से बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि आज के एग्जाम में वही अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बीच में करंट अफेयर पूछा है। और हर एग्जाम में ऐसे बीच में पूछेगा। रेयर केस होगा जो कि 2022 के अंदर जाएगा, हमें नहीं लगता जाने वाला है। इसलिए जो भी PDF लिए उसको एक बार नहीं 2 बार जरूर पढ़ के जाइएगा। कितना बार? 2 बार 3 बार, जितना बार समय मिला आपके पास उसको पढ़ के जाइएगा, देखिएगा एग्जाम आप फाड़ के आइएगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं। बाकी इंडिया पाकिस्तान का मैच भी सबको पता, आप देखते हैं क्या होने वाला है। हम खुद नहीं देखें, इसी के बीच में फंसे हुए हैं। आप लोग तैयारी के लिए कि क्वेश्चन ला के बताना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंतजार में, बहुत सारे फ़ोन किए थे कल कि सर जरूर कराइएगा, इसलिए क्वेश्चन इकट्ठा करके करवाएं। तो यही मेन है, बाकी चिंता करने का विषय नहीं, पढ़िए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। बाकी कल जिसका एग्जाम है जरूर इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आया, ठीक है, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। हेल्प करना चाहिए दूसरों को हाथ बटाइएगा, तभी तो आपको कुछ होगा, भला तभी हो पाएगा, ठीक है ना। इसलिए मत सोचिएगा कि हम बता देंगे तो और पढ़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बताइएगा तो अभी कहीं ना कहीं आपको फायदा ही करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। बाकी PDF ले लीजिए दोस्तों, अभी भी चांस है, अभी ज़्यादा समय बिगड़ा नहीं है, क्योंकि जिसका एग्जाम लास्ट में है। क्या कहते हैं, PDF लीजिएगा तो 2-3 दिनों खत्म कर दीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, 3-4 दिन खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे लिए हुए हैं, लगभग 500+ बच्चे लिए हुए हैं, सोच सकते हैं आप लोग। तो उन लोग एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला। सीट कितना था मैकेनिकल में? बहुत ज़्यादा कम ही सीट है, इसलिए मैकेनिकल वाले थोड़ा अलर्ट हो जाइए, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।